सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। आप लोगों की साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप कथा को शेयर नहीं करेंगे तब तक कथा और लोगों तक नहीं पहुंच सकती है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही निवेदन है कि कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, कथा भगवान की ही है, महादेव की है, हमारे गुरु की ही है। नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र के बारे में बताए, उसके बारे में उस पर रोशनी डाले कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो जीवों में सबसे बड़ा जीव, सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य का है। तो जब हम लोग मनुष्य योनि में हैं तो महादेव की भजन और कीर्तन, महादेव की चर्चा करनी ही चाहिए। तो आप लोग चर्चा को पूरा सुनिए। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े ही कुशल राजा थे। उनके 5 बेटे थे। राजा बड़ा प्रसन्न रहते थे, उनकी प्रजा भी बड़ी खुश रहती थी। जिस देश का राजा अच्छा रहता है, वहाँ की प्रजा भी खुशी रहती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ समय के बाद उनको एक बिटिया पैदा हुई। 5 बेटों के बाद एक बिटिया पैदा हुई। और जैसे ही बिटिया पैदा हुई, उसी के 2-4 दिन बाद राजा को किसी दूसरे राज्य के लोग आक्रमण करके राजा को मार डाले। राजा इस दुनिया में नहीं रहे। जब राजा इस दुनिया से चल बसे तो रानी बीमार रहने लगी। और जब रानी बीमार रहने लगी तो अपनी बच्ची की देख रेख ठीक से कर नहीं पाती थी। बच्ची भी बीमार रहने लगी और राजा के वियोग में रानी बीमार रहने लगी। उसी में बच्ची की भी देख रेख नहीं होती, बच्ची भी बीमार रहने लगी। तो जो महल के लोग थे उसका नाम दुखिया रख दिए। इसलिए दुखिया रख दिए कि इसके पैदा होते ही राजा को मार दिए लोग। रानी बीमार पड़ गई। रानी को अब लग रहा है बचाया नहीं जा सकता, रानी भी बीमार रहने लगी हैं, स्वास्थ्य गिरते जा रहा है। तो इसलिए उनका नाम, जो राजकुमारी पैदा हुई थी, उनका नाम दुखिया रखा गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ ही समय के बाद रानी का भी स्वर्गवास हो गया राजा के वियोग में। अब बचे 5 बेटा और एक राजकुमारी। तो जो वहां के मंत्री थे, उन लोगों पे राजा का बहुत एहसान था। राजा के ना रहने पे मंत्री लोग बच्चों का पालन पोषण करने लगे कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनकी जिम्मेदारी इनको दे दी जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा, बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए तो देखिए, जब तक राजा रहता है तब तक राज्य रहता है। जब राजा ही नहीं रहेगा तो राज्य भी कहाँ रहेगा। धीरे धीरे राजपाट समाप्त हो गया। अब इन लोगों के पास उतना धन दौलत नहीं था। बाकी किसी तरह जो मंत्री थे वो बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिए। समय के साथ बच्चे तो बड़े हो गए, बिटिया भी बड़ी हो गई। अब जो मंत्री थे कहे कि बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब अपना कार्यभार तुम लोग संभालो। इस
जो राजमहल है उसकी जिम्मेदारी तुम लोग ले लो। अब हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, अब हमसे काम नहीं हो पाता है। राजा जब से चले गए तब से हमारा भी बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। गुरु भाई, गुरु बहनों, किसी के दिल के करीब अगर जो कोई रहता है, वो अगर जो व्यक्ति चला जाए तो दिल पे इतनी चोट लगती है कि बुद्धि नहीं काम करेगी। तो मंत्री राजा के बड़े समीप रहते थे। राजा के जाने के बाद मंत्री भी टूट चुके थे। बाकी रानी के जाने के बाद मंत्री को बच्चों को पालना ही पड़ा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, बच्चों का विवाह हो गया। 5 बहुएं राजमहल में आ गईं। अब दुखनी के भाई बड़ा लाड प्यार करते, बहुत उसको खुश रखने की कोशिश करते कि हमारे माता पिता तो हैं नहीं, अब हम ही लोग इसके माता पिता हैं। समय बीतने लगा। धीरे धीरे कुछ समय के बाद अब 5 भाई अपने में बात किए कि हम लोग को व्यापार के लिए कुछ दूर यहाँ से अपने राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहिए, तभी तो हमारा जो है कि जो रुतबा है वो बना रहेगा। 5 भाई बात करके अपनी पत्नियों से बात किए और चले गए धन कमाने के लिए दूसरे राज्य, कि कम से कम हमारे पिताजी का बनाया हुआ राजमहल है, इसमें हम लोग सुख सुविधा से रह रहे हैं, तो आगे के जीवन के लिए हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कर्म करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का जीवन सुखमय चलेगा। 5 बेटे चले गए, अपनी पत्नियों से समझा के गए कि देखो, हमारे ना रहने पे हमारी बहन की देखरेख तुम लोगों की जिम्मेदारी है। हमारी बहन को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी बहन को फूल की तरह पाले हैं। गुरु भाई, गुरु बहनों, किसी के जीवन में दुख लिखा रहता है तो किसी के कह देने से और किसी के सुख दे देने से सुख नहीं मिलता है। जब भगवान ही चाहेंगे तभी सुख मिलेगा। 5 भाई कमाने चले गए। अब भाभियां फ्री हो गईं। भाभियां सज संवर के अपने रहती और सारा काम दुखनी से कराती। दुखनी को नौकरानी के समान बना दी। दुखनी को कोई कष्ट होता तो उसके राजमहल में एक मंदिर था, शिवालय था, उसी मंदिर के पास जाती और महादेव से दया मांगती कि हे महादेव, हमारे जीवन में एक ऐसा कष्ट दे दिए। और कैसे कहती, मरी गईली माई हो, मरी गईले बाबू, अरे मरी गईले बाबू हो, आ भैया गईले परदेस न हो राम, किया हो राम रे, भैया गईले परदेस न हो राम। जब महादेव के पास जाती थी तो महादेव से कहती थी कि हे प्रभु, हमारे माता पिता तो इस दुनिया में रहे नहीं, और जो हमारे भाई थे हमको लाड प्यार करते थे वो परदेश चले गए। भौजी सतावेली कमावा करावेली, कमावा करावेली, आ देली दुखावाया पार न हो राम, किया हो राम रे, देली दुखावाया पार न हो राम। भाभियां हमारी हमको बहुत कष्ट देती हैं, बहुत परेशान करती हैं। महादेव से दया मांगती। और जब भाभियों का सताने से पेट नहीं भरा, सारा राजमहल की साफ सफाई, सारा झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब उसी पे आ गई थी दुखनी पे जिम्मेदारी। अब उन लोगों का इससे भी पेट नहीं भरा तो एक दिन सारी भाभियां मजाक ही सही बाकी कष्ट देना चाहती थी। दुखनी से कहीं कि ऐसा है दुखनी कि आज तो घर में लकड़ी उकड़ी नहीं है, तुम जाती जंगल से बिना डोर के
लकड़ी ले आती तभी खाना पकेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलने वाला है। दुखनी बेचारी कही ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ लकड़ी बीन के ले आती हूँ। दुखनी चली गई जंगल में, चुन चुन के सूखी सूखी लकड़ी तो बीन ली, बाकी बिना रस्सी के ले कैसे आती। बड़ा उसको कष्ट, बड़ी परेशानी। अब समझ में नहीं पा रही थी कि आखिर ले तो जाएं तो कैसे जाएं। भाभी तो कही है कि बिना रस्सी के लेके आना, बिना रस्सी के लेके आए जाएंगे तो थोड़ा ही जाएगा, थोड़े में तो खाना पक नहीं पाएगा। अब वहीं पर बैठ के रो रही थी। महादेव सारी लीला देख रहे थे। महादेव सर्प देवता को कहे कि जाओ, तुम्हारा कार्य शुरू हो गया, हमारी शिष्या बड़ी परेशान है, जाओ जो लकड़ी चुन के रखी है उसको लपेटो और उसके घर ले जाके गिरा दो। सर्प देवता पहुंचे और लकड़ी को अपने शरीर में लपेटे और लपेट के ले जाके दुखनी के दरवाजे पे गिरा दिए। कुछ देर में दुखनी आंख खोली तो देखी वहां लकड़ी नहीं है। रोती हुई घर पहुंची कि लकड़ी जो बीन के रखी थी वो भी लकड़ी गायब हो गई। जब घर पहुंची तो देखी कि लकड़ी दरवाजे पे गिरी हुई है। भाभिया कही कि लग रहा है कि बड़ी जादूगरनी है, इतना ढेर सारा लकड़ी बिना रस्सी के लेके चली आई। अब उस दिन तो दुखनी भोजन बनाई, सभी लोग खाए। अब अगले दिन सोच ली सब कि इसको परेशान तो करना ही, अब परेशान करने का वो सब कसम खा के बैठ गए पांचों। अगले दिन कही कि ऐसा है दुखनी कि तुम जाओ बिना डोर के पानी भर के ले आओ। हमारे यहाँ की परंपरा है कि सावन के महीने में भगवान को जो भोग बनाया जाता है, भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है, बिना डोर के पानी भर के लाया जाता है। अब दुखनी पहुंची कुएं पे, घड़ा ली है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पानी कुएं से निकाले, तो कैसे भगवान से दया मांगती है, कैसे कहती है कि फेंक तू न गंगा मैया पानी लहरी आय रे, अपनी लहरी आय रे, भरी लेती घड़ी लाया पानन हो राम, किया हो राम रे, भरी लेती घड़ी लाया पानन हो राम। लगी दया मांगने, लगी उसकी आंसू चलने। उसके आंसुओं को देख के गंगा माँ भी रुक नहीं पाई कि आज हमारे जल से हमारे महादेव का आचमनी होगा, हमारे महादेव को जल चढ़ाया जाएगा, हमारे महादेव को भोग बनेगा। कुआं में लगा हिलोरा उठने, कुआं का पानी ऊपर अपने आप आने लगा। जब कुआं का पानी हिलकोरा मारते हुए जब ऊपर आया तो दुखनी अपने घड़े में पानी भर ली, पानी भर के घर लेके गई। जब घर लेके गई तो उसकी भाभिया पूछी कि पानी कहाँ से लाई हो बिना डोर के। दुखनी कही कि कुएं में से लाई हूं भाभी, कुआं में आज पता नहीं क्यों बड़ा हिलोर उठ रहा था, उसी में से पानी लेके आई हूं। अब दुखनी खूब रच रच के भोग बनाई भगवान के लिए और ले जाके भगवान को भोग लगाई, भगवान को जल चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाई, भगवान की सावन में खूब श्रद्धा से पूजा की और दया मांगी कि हे भगवान, हमारे भाई जहाँ भी हों वहाँ खुश रहें, वहाँ खूब ज़्यादा धन कमाएं, ताकि आए तो उससे हमारा भी कहीं शादी विवाह कर दें, हमारा भी जीवन बदल जाए। यही दया मांगी। भाभियों का उससे भी मन नहीं भरा। एक दिन दुखनी से कहीं, ऐसा है दुखनी कि हम लोग तुमको एक काम दे रहे हैं, उस काम को करी के आना, न तो घर मत आना। दुखनी कही कि ठीक है भाभी। उसकी छोटी वाली भाभी कही कि ऐसा है कि धान लेके जाओ, बिना ओखल बिना मूसर के तुम धान कूट के लेके आओ।
दुखनी बड़ी परेशान। दुखनी यही सोच रही थी कि धान तो कठोर होता है, वो भी इतनी छोटी छोटी होता है, बिना ओखर मुसर के मैं कूटूंगी कैसे। भाभी अगर जो कही दी रहती कि ओखर मुसर से कूट दो तो मैं कूट के ले गई रहती, चाहे जितने देर में कूटती। वो भी राजकुमारी थी, बड़े दुलार में पली थी, मंत्री भी बड़ा दुलार में रखे थे, भाई भी बड़े दुलार में रखे। बाकी विपत्ति ऐसी आई कि भाभियाँ लगी सताने। भाभियाँ धान दे दी। धान को बिचारी लेके घर से बाहर निकल गई। उसके ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस धान का मैं करूं क्या। सोच ली कि अब चल रही हूँ जंगल में, क्योंकि घर तो आना नहीं है। जंगल में चल रही हूँ, उधर ही हमको शेर सियार खा जाएंगे। अब मैं घर लौट के नहीं आऊँगी। जंगल में जाके बैठ गई, अलग ही विलाप करने लगी, रोने अपने भाइयों को याद करके। उसकी रुआई सुन के वन के सारे पक्षी चहचहाने लगे। ये गौरैया चिड़िया जो होती हैं सब एक झुंड पूरा चिड़िया वहां आके उतर गई। जो गौरैया की एक सारी गौरैयों की एक रानी थी। वो चिड़िया पूछी कि बिटिया क्यों रो रही हो। सारी अपनी दुख की कहानी चिड़िया को सुनाई। चिड़िया भी रोने लगी सब। चिड़िया का एक आज इस बिटिया का मान सम्मान रखना है। धान को चलो हम लोग को अपने ठोर से फोड़ दिया जाए। सारी चिड़िया मिलके और धान को अपने ठोर 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 फोड़ डाली। जब धान से चावल तैयार हो गया तो दुखनी बड़ा खुश हुई, चिड़ियों को धन्यवाद की कि आप लोग हमारे दुख की साथी हैं। आज आप लोग नहीं होती तो मैं तो आई थी कि अपने प्राण इसी जंगल में त्याग दूंगी। हमको कोई शेर बाघ खा जाएगा, अब तो हमको घर जाना नहीं है। अब चावल लेके खुशी खुशी घर गई। जब घर गई तो देखी कि हमारी भाभियाँ अपने में बात कर रही हैं कि इसको इतना दुख दिया जाए कि घर से बाहर चली जाए, ना रहेगी ना हम लोगों को रोज देख देख के कोलाहल होगा। रोज हम लोग को देखते हैं तो इसको बड़ा कष्ट होता है कि इसी के वजह से राजपाट सब खत्म हो गया। दुख ने ये बात सुन ली, उसको बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी भाभियां हमारे बारे में ऐसा सोच रही हैं। दुखनी चावल रख दी, भाभियों से कही भाभी अभी मैं आती हूँ। घर से दुखनी निकली और जंगल में एक मंदिर था, उसी मंदिर पे जा बैठी। सोच ली कि आज के बाद मैं राजमहल वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि सबके दुख का कारण मैं ही हूँ। महादेव से लगी दया मांगने की, हे प्रभु, हे गुरुवर, आखिर हमसे कौन सा पाप हुआ कि हमारे पिता मर गए? कौन सी हमसे गलती हुई कि हमारी माँ मर गई, हमारे भाई परदेश चले गए, हमको इतना कष्ट है। दया करिए हे भगवान, दया करिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, घर दुखनी नहीं गई। जब घर दुखनी नहीं गई तो सभी भाभी बड़ा खुश हो गई कि लग रहा है कहीं भाग भगा गई। उसके लक्षण ही खराब थे, लग रहा है कहीं भाग गई। अब समय बीतने लगा। एक दिन उसके पांचों भाई व्यापार करके वापस लौट रहे थे। जब वापस लौट रहे थे उसी रास्ते, जिस रास्ते पे जंगल में वो मंदिर पे थी, मंदिर की साफ सफाई कर रही थी। छोटे भाई की नज़र पड़ी कि हमारी बहन जंगल में। पास गए सब, पूछे अरे दुखनी तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? शेर बाघ तुमको खा जाएंगे, बिटिया क्यों यहाँ हो? बहन अपने भाइयों को पकड़ के रोने लगी और सारा कष्ट, सारी परेशानी अपने भाइयों से बताई। भाई क्रोध में मानो अपनी पत्नियों को पा जाते तो तुरंत चीर देते। बाकी दुखनी कही भाई भाभियों की नहीं गलती है, ये समय का सब खेल है। समय को किसने देखा है? जाने दीजिए, भाभियों को क्षमा करिए। छोटा भाई कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं अभी चलूंगा, पूछूंगा कि हमारी बहन कहाँ है, तब देंगी जवाब, हम उनसे जवाब लेके रहेंगे। पांचों भाई बहन को छिपा के
पहुंचे घर। पहुंचते ही छोटा भाई कहा कि अरे भाग्यवान, पानी तो हम बाद में पिएंगे। कोई पानी लेके दौड़ रहा है, कोई पीढ़ा लेके दौड़ रहा है, कोई खाट बिछा रहा है, सब अपने पतियों के स्वागत में लगे हैं। छोटा भाई कहा कि पानी बाद में पिया जाएगा, पहले हमारी बहन क्या कहाँ है, हम उसके लिए उपहार लेके आए हैं। सावन का महीना चल रहा है, हमारी बहन हमको राखी बांधेगी तो हम उपहार लेके आए हैं। तो उसकी बहनें कहें कि आपकी बहन की लक्षण ठीक नहीं थे, हम लोग रोकते रोकते परेशान हो गए कि घूमो मत, घूमो मत, घूमो मत। पता नहीं कहाँ भाग गई, किसके साथ भाग गई। जब इतना बड़ा क्लेम लगाए तो भाइयों का क्रोध से शरीर तपने लगा। बड़ा भाई कहा कि देखो, सत्य तुम लोग बता दोगी तो तुम लोग की जान बच जाएगी, बाकी अगर जो झूठ बोलोगी तो तुम लोगों की बलि अभी चढ़ जाएगी। तो जो मझली थी डरते डरते बोली कि भैया, जो दुखनी थी उसको हम लोगों ने मिलके इतना कष्ट दिया कि वो घर छोड़ के चली गई है, मिल नहीं रही है। जब वो सच को बोली तो भाई सब दुखनी को बुलाए और कहे कि दुखनी यही है ना जो भाग गई थी। सारी भाभियां शर्मिंदा हो गई, दुखनी से लगी क्षमा मांगने, अपने पतियों से लगी क्षमा मांगने। पति कहे कि हमारे गुनहगार नहीं हो तुम, हमारी बहन की गुनहगार हो, हमारी बहन से क्षमा मांगो। सभी भाभियों ने दुखनी से क्षमा मांगा कि दुखनी हमको क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम्हारे साथ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। भाई कहे कि तुम लोग करोगे क्या, अब हम लोग धन कमा के लेके आए, अपने बहन की शादी हम लोग कहीं अच्छे कुल में अच्छे घर में देख के करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, भाइयों ने खूब बढ़िया राजकुमार खोजा और दुखनी का विवाह करवा दिया। दुखनी अपने ससुराल चली गई। महादेव की कृपा हुई कि दुखनी को अच्छा घर भर मिला। तो देखिए, जब तक उसके जीवन में कष्ट था, जब तक परेशानी थी, तब तक थी और बहुत ज़्यादा थी। बाकी उसको भरोसा था, उसको उम्मीद थी कि महादेव एक ना एक दिन हमारी नैया जरूर पार लगाएंगे। और उसके विश्वास पे, उसके भरोसे पे महादेव की कृपा हुई कि उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ। तो जैसे दुखनी का सुख लौट आया, मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी भक्त इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके दुखों को दूर करिए, उनके जीवन में खुशियाँ लाइए। सदा जो इस कथा को सुन रहा है उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।